हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली में हम डिस्कस नहीं करने वाले, हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है पार्टनरशिप। ये चैप्टर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th के पर्सपेक्टिव से और सीए फाउंडेशन के पर्सपेक्टिव से भी। उसके बाद भी ये सीए में आगे पूछा जाता है, लेकिन जो इनिशियल लेवल है वो है इसका 12th क्लास और सीए फाउंडेशन। जो 12th क्लास में जो क्वेश्चंस हैं, सिमिलर क्वेश्चंस ही सीए फाउंडेशन में भी इसके पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं हमारी क्लासेस में ट्रस्ट यानी एनपीओ, ये हम पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड हमारी करीब करीब 20 to 25 क्लासेस हैं जो कि यूट्यूब पर हैं, और उन क्लासेस में क्वेश्चन बोर्ड पर ही है, साथ ही में सॉल्यूशन भी मैं बोर्ड पर कराने की पूरी कोशिश मैंने की है। तो ये तो हो गया ट्रस्ट, इसको अब साइड में कर दीजिए। अब इसके बाद आता है ये तीन चीजें। नंबर 1 इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल यानी अगर इंडिविजुअल पर्सन कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई शॉप करता है, तो वो अकेला ही मालिक है, अकेला ही कैपिटल लगा रहा है, प्रोप्राइटर है वो उस बिजनेस का, तो उस अकेले को ही वो प्रॉफिट में भी पूरा हिस्सा मिलता है। लेकिन इंडिविजुअल के पास में ऑप्शन होता है कि वो या तो इंडिविजुअल लेवल पर ही अपनी बिजनेस को चलाता रहे, बिजनेस कैरी ऑन, या फिर कंपनी क्रिएट कर ले, क्रिएट ए कंपनी। जब इंडिविजुअल पर्सन को लगता है कि अब मुझे अपनी सिर्फ इंडिविजुअल पैन कार्ड पर काम नहीं करना, मेरे को एज ए प्राइवेट लिमिटेड बनानी है, तो अब इंडिविजुअल के पास भी एक ऑप्शन होता है कि वो 1 पर्सन कंपनी बना सकता है। लेकिन उसके लिए पहले उसकी रिक्वायरमेंट ये है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो मैं आपको बता दूं ताकि आप ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर इंडिविजुअल पर्सन एक कंपनी क्रिएट करता है तो उसको जो इनकम टैक्स में 2.5 लाख रुपए का जो बेसिक एग्जेम्पशन मिलती है वो बंद हो जाएगी और कंपनी के रूल्स लगने शुरू हो जाएंगे। ये एक बेसिक सा आइडिया दे दिया। बाकी कुछ कंप्लायंस से रिलेटेड चीजें होती है, जैसे एक्स्ट्रा रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, टैक्स ऑडिट, और वो सब चीजें उनके ऊपर अप्लाई होने लग जाती हैं। ऑल्दो वो इन पर भी अप्लाई हो जाती हैं, लेकिन कंपनी के केस में आरओसी कंप्लायंस एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। इंडिविजुअल पर्सन का जब बिजनेस बड़ा होने लग जाता है, बिजनेस जो है बड़ा होने लग जाता है, तो उस केस में उसको समटाइम्स हेल्प चाहिए होती है। हेल्प अगर कोई फैमिली मेंबर करे तो वो इंडिविजुअल बिजनेस ही कंटिन्यू करता है, तो वो अपने इंडिविजुअल लेवल पर ही उस बिजनेस को कंटिन्यू करता है और अपने फैमिली मेंबर को कुछ सैलरी वगैरह पे कर देता है। वहां पर उनका एक ट्रस्ट होता है, बॉन्ड होता है, जिसके बेसिस पर वो कंटिन्यू कर पाते हैं। लेकिन सपोज करते हैं कि जो बिजनेस है वो इतना डिफिकल्ट है या फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, जिसकी वजह से किसी एक्सपर्ट को बुलाने की जरूरत पड़ती है बिजनेस के अंदर। तो अब जो एक्सपर्ट आएगा वो या तो फिक्स सैलरी पर आएगा, अगर उसे सैलरी नहीं चाहिए हो। सपोज करते हैं कि कोई एक पार्टिकुलर बिजनेस है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पेन या मार्कर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। अब इस मार्कर की मोल्डिंग का कोई एक्सपर्ट को लेके आना है और एक इंडिविजुअल पर्सन वो सारा काम नहीं संभाल पा रहा है, तो जो एक्सपर्ट आएगा उसको उस बिजनेस में कुछ स्पेसिफिक, कुछ स्पेशल नजर आता है कि इसकी ग्रोथ तो बहुत ज्यादा हो सकती है आने वाले समय में, तो वो सिर्फ
फिक्स सैलरी पर नहीं आने की कोशिश करेगा, वो कंपल्सरी, वो डेफिनेटली कुछ परसेंट हिस्सा बिजनेस में चाहिए ही चाहिए होगा उस पर्सन को ऑन डॉक्यूमेंट। तो उस केस में ऑप्शन आता है इस इंडिविजुअल के पास इस बिजनेस को चलाने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप में जब कन्वर्ट हो जाता है बिजनेस, तो अब दो पार्टनर हो गए ए एंड बी। ये वो एक्सपर्ट है जिसको ऑन बोर्ड लाया गया है, और ये वो पर्सन है जिसने बिजनेस की शुरुआत की थी। अब टोटल शेयर बिजनेस का होगा 100%, जिसमें से मैंने एक्सपर्ट को कहा कि आप आइए, हम आपको सैलरी भी देंगे और पार्टनरशिप भी देंगे हमारी फर्म में। हम जो एक नई पार्टनरशिप फर्म बना लेंगे उसके अंदर हम आपको एक फिक्स परसेंट प्रॉफिट का हिस्सा भी देंगे। अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट भी, आपका शेयर भी उतना ही बढ़ता जाएगा। एक्चुअली प्रॉफिट में शेयर उतना ही बढ़ता जाएगा। तो मैंने कहा कि आप लीजिए 30% ऑफ माय पार्टनरशिप बनेगी, जिसका अगर 100 रुपया प्रॉफिट हुआ तो 30 रुपीज आप ले जाना उसमें से। तो मेरे पास बच गया 70%। टोटल है 100% माइनस 30%, मेरे पास बच गया 70%। तो बाकी बचा हुआ 70 रुपया मैं ले जाऊंगा प्रॉफिट का। तो यही है पार्टनरशिप। अब अगर मैं बात करता हूं, ये हो गया केस वन। यहां पर जो एक्सपर्ट आ रहा है हमें उसकी जरूरत है। तो जरूरी नहीं कि जो एक्सपर्ट आ रहा है वो कुछ पैसा भी कंपनी में पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सपोज करते हैं केस 2 एक बनाते हैं। केस 2 मिस्टर सी की बात करते हैं। हम दोनों इसी बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर बी जो कि एक्सपर्ट था उसने कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। कुछ समय के बाद मेरे को बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट हुई, यानी पैसे की रिक्वायरमेंट। तो अब बिजनेस चलाने के लिए पर्संस तो हैं, एक्सपर्ट भी है और मैं भी हूं जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन जो सी है उसके पास पैसा ही बहुत है, पैसा। तो जब मिस्टर सी आएगा उससे मुलाकात जब होगी तो सी ने कहा कि मैं आपको कैपिटल दे सकता हूं, लेकिन मैं कोई भी काम नहीं करूंगा बिजनेस में, मेरे को बस आप प्रॉफिट में अपना हिस्सा दे देना जो भी आप लोग कमाओ। तो हो सकता है हम उस बात को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि उस मोमेंट पे हमें पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मिस्टर बी भी पैसा नहीं लाए और मेरा पैसा भी खत्म हो रहा है। तो मिस्टर सी क्या लाता है, कैपिटल लेके आता है और बदले में 20% शेयर मांगता है। अब ये 20% शेयर डिसाइड होगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये हम दोनों डिसाइड करेंगे कि 20 जो सी आएगा उसको जो 20% शेयर देना है उसमें से कैसे होगा कि 10 आप दोगे 10 मैं दूंगा, या 20 मैं दूंगा आप कुछ नहीं दोगे, या 5 आप दोगे 15 मैं दूंगा। ये चीज डिसाइड की जाती है जब कोई नया पार्टनर एडमिट किया जाता है। ऑलरेडी जब एग्जिस्ट कर रहे होते हैं पार्टनर्स, तो जब नया पार्टनर आता है तो उस टाइम पे टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होती हैं कि जो नया पार्टनर आएगा उसको कितना % शेयर देगा और कौन देगा, कैसे देगा, कितना सेक्रीफाइस। अब सपोज करते हैं कि इसने दिया 10% और इसने भी दिया 10%, तो इसके लिए ये 10% हो गया सेक्रीफाइस रेशियो, इसके लिए भी ये हो गया सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। और मिस्टर सी के लिए हो गया 20% इज गेनिंग रेशियो, तो ये तो है रेशियो की बात।
अब जब हम इस चैप्टर में थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे तो हम इसके सम्स लेके आएंगे, रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है रेशियो कैलकुलेशन, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत ही रेशियो कैलकुलेट करने से होती है। अगर हम वहीं पर मात खा जाते हैं, वहीं पर गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि इसमें एक छोटी सी मैथ्स कैलकुलेशन होती है, तो बच्चे वहां पर घबरा कर गलती कर देते हैं। तो उस गलती से बचने के लिए हम ढेर सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं रेशियो कैलकुलेशन की। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग स्टार्टिंग में रेशियो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ, फिर बैलेंस शीट की तरफ मूव करेंगे। और ये जर्नी बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो आप जुड़े रहिए इस चैनल से। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।